परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा की पिछली कड़ी में आपने जगत गुरु शंकराचार्य, दिव्यानंद तीर्थ सरस्वती और अन्य तीर्थ यात्रियों को विश्व शांति यात्रा के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए देखा। और अब देखिए आगे। संजीवनी जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे वह बद्रीनाथ के ऊपर पर्वत है। दूसरी मान्यताओं के अनुसार सूर्य पर्वत पर, जहाँ वैष्णो देवी का सूर्य पर्वत है, वहाँ माना कैलाश पर कभी भी हनुमान जी नहीं आए थे। हाँ, कैलाश से नीचे दिव्य औषधियाँ होती हैं। कैलाश स्वयं दिव्य लोक है, औषधियों के लोक नहीं है। कैलाश पर कोई वनस्पति नहीं होती है। कैलाश एक पठारी जगह है। यह सृष्टि के आदि से सबसे पहले विश्व की सृष्टि जिस युग में भी होती है यहाँ से होती है। तो ये मानसरोवर और कैलाश भगवान शंकर का लोक है। ब्रह्म की सृष्टि में पहले बार निर्माण किया गया भगवान के सपरिवार रहने के लिए उनके गणों के साथ, उसे तो कैलाश कहा गया। और मानसरोवर ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया तो संकल्प से पहले मानसरोवर की सृष्टि हुई। मानसरोवर से ही नदी नाले और सागरों का निर्माण हुआ। जितने भी समुद्र हैं सबको ये मानसरोवर ही भरता है, यहीं से निर्माण है। केवल गंगा ही एक ऐसी नदी है जो मानसरोवर से न निकल के कैलाश पर्वत से निकलती हैं और वहाँ से ये लुप्त तो हो के जाती हैं दंडक वन तक। दंडक वन से फिर तपोवन में ये दिखती हैं और गौमुख में गिरते हुए दिखती हैं। बाकी इतनी दूर बर्फ में जाती हैं। इसलिए गंगा की मान्यता सारे विश्व में सबसे अधिक है। ब्रह्म के तपस्या करने के बाद ब्रह्मा के कमंडल से जिस समय निकली हैं तो इनको रोकने वाला नहीं कोई, तो इन्होंने कहा केवल भगवान शंकर इन्हें रोक सकते हैं। तो ये आई भगवान शंकर जटा में बांध दिए। उसके बाद फिर उन्होंने एक बूंद यहाँ से निचोड़ा तो यहाँ से गंगा बहती हुई गई है। संसार की जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे तीव्र धारा गंगा जी की है, जिसको भगवान के अलावा कोई रोक नहीं सकता था। पुराणों में क्योंकि जनता को समझाने के लिए पुराण लिखे गए हैं। पुराण मीन्स जहाँ तक हमने स्वाध्याय किया है हमारी प्राचीन हिस्ट्री, पुराने इतिहास, जो हमारा अति प्राचीन इतिहास है उसका नाम है पुराण। हाँ, वो जिस पुस्तक के अंदर 5 लक्षण हो कोई भी पुराण कहा जाता है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम 5 लक्षण। ये 5 लक्षण जिस पुस्तक में हो वो पुराण है। एक महाभारत पुराण ऐसा है जिसमें 10 लक्षण माने गए। ये तीनों लोकों के जितने भी तपस्वी और ऋषि हुए हैं वह यहाँ तप किए हैं कैलाश पर्वत के आजू बाजू के पहाड़ियों में। उस तपस्थली के नाते इसके परमाणु आज भी पूर्ण रूप से सात्विक हैं और यहाँ तो युग युगांतर से ऋषि महर्षियों की तपस्थली रही है। और वह तपस्थली हमारा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होके आने का रास्ता था, न कि कभी मानसरोवर का ये रास्ता नहीं था। असली रास्ता हमारा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ से था। और वहाँ आज भी गुफाएं हैं जिनके अंदर हमारे तमाम सिद्ध महात्मा आज भी पड़े हैं। क्योंकि कैलाश में भारतीय महात्मा इस समय कोई नहीं है, न प्रकट रूप से है न गुप्त रूप से है। क्योंकि जो भी शरीरधारी है उसे किसी न किसी चीज़ की जल या अन्न की आवश्यकता होती है। वनस्पतियों को खा के भी रह सकता है लेकिन उसके लिए वनस्पतियाँ चाहिए। यह जगह एक ऐसी जगह है, ये पूरा पठार है। कैलाश के आजू बाजू चारों तरफ पठार है जहाँ कोई भी खाने पीने की औषधि नहीं होती है। इसके अलावा मनुष्य उसको खा के जीवित नहीं रह सकता, न तो कंद है न ही कोई वनस्पति है। क्योंकि युगों के हिसाब से परिवर्तन आते आते इस धरती में भी परिवर्तन आया, जिसके नाते यहाँ वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, दिव्य औषधियाँ, सोमलता वगैरह यहाँ पैदा होना बंद हो गई। तो जैसे ये सब बंद होती गई
उसी तरह ऋषि महर्षि अन्य जंगलों को पकड़ लिए और अन्य जगहों में जाकर अपना तप करने लगे। जब तक तपस्या भी तब तक किया जाता है जब तक उसकी केवल मुक्ति नहीं होती। केवल मुक्ति के बाद वह ब्रह्म की बराबरी का हो जाता है, फिर उसको तप की जरूरत नहीं होती है। अनादिकाल से इस सृष्टि में सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दो रहा है। वैदिक काल से ही दोनों मान्यताएं हैं, नास्तिकवाद और आस्तिकवाद। उनमें कुछ विद्वानों ने आस्तिकवाद पर रचना किया, कुछ लोगों ने नास्तिक पर रचना किया। यह द्वंद्व सृष्टि के आदिकाल से चला रहा है। सत्कार्य मीन्स जो कुछ है ये ब्रह्म की रचना है, ब्रह्म सत्य है इसलिए उसकी रचना सत्य है। असत्कारवाद वाले मानते हैं ये जो दिख रहा है यह सत्य है और केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश शरीर जो दिखता है असत्य है। तो दोनों सिद्धांत वैदिक सिद्धांत हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोग एकदम नास्तिक हैं। इसी तरह जैसे जैसे समय के अनुसार परमात्मा के तरफ से उसके नेचर में परिवर्तन आता है। नेचर ये है, नेचर मीन्स होता है मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार और आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि, ये 5 तत्व और ये सूक्ष्म अंतःकरण। मन बुद्धि अहंकार को ही हम अंतःकरण कहते हैं। ये हमारा सीधा प्रकृति है। जैसे जैसे इसके अंदर विकार आता है उसी प्रकार इस नेचर में विकार आता है। आज की सरकारें कहती हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण इन मोटरों से नहीं प्रदूषण होता है, पर वायु का पैदाइश आकाश से। आकाशात वायु, जब उसका पैतृक स्थान ही गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, तो वहाँ से वायु हमको स्वच्छ कैसे मिलेगी। इसी प्रकार प्रकृति दूषित कैसे होती है, जब मानव मन दूषित होता है। मानव मन मनुष्य के जब सद्विचार न होकर असद विचार की तरफ जाता है तो नेचर दूषित होता है। इसी तरह हर तत्व के अलग अलग कार्य हैं। जो नेचर का कार्य है उसके ऊपर हम चाहते हैं नेचर पर कमांड करें, और वो भी भौतिक के द्वारा। भौतिक विज्ञान वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जाती है, परंतु हमारे यहाँ बुद्धि को वहाँ तक मानते हैं, बुद्धि तक तो पशु भी जाता है। जो चिंतन शक्ति के द्वारा परमात्मा के जानने में चेष्टा करता है, उधर लगा हुआ है, लोक कल्याण समाज कल्याण और देश कल्याण वो कर सकता है। जो निस्वार्थ है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, वह तपस्या भी कर रहा है तो समाज के लिए, अपने जीवन को सुधारने के साथ साथ वो समाज का सुधार करता है। देखो, मनुष्य के जीवन में उसके कार्य क्या उतना प्रभाव नहीं पड़ता, उसके आचरण का प्रभाव पड़ता है। अगर एक तपस्वी एक जगह तपस्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन उसके आजू बाजू रहने वाले की क्या मन बुद्धि शुद्ध होती है। परंतु आडंबर 1 लाख गुना करके अगर धार्मिक को सिद्ध करना चाहता है, वो मनुष्य के मस्तिष्क को, उसके हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे कथाओं में लोग कथा करते हैं, यहाँ से सुनते हैं उधर चले जाते हैं, खत्म हो गया। परंतु उन कथावाचकों के अंदर भी अगर आचरण शक्ति होती तो उनके वाणी का भी उतना ही असर होता है जितना कि उनके देखने से। राक्षस ताल भी मानसरोवर ताल से ही निकला है, मानसरोवर से निकल के वहाँ मिला है। क्योंकि वहाँ रावण ने तपस्या किया, राक्षसी वृत्ति के लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया, जिससे उसका लोगों ने निषेध किया। यहाँ 2 वृत्तियाँ चलती हैं, आसुरी और दैवी। आसुरी वृत्ति के लोग आज भी उसी पर तपस्या करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, लेकिन सात्विक जो लोग हैं, सदाचार में रहने वाले हैं, वो उस जल को छूते भी नहीं हैं। On the return, on our completion of the Mansarovar Parikrama, we will also have the darshan of Rakshasthal, the lake upon whose banks Ravan performed his penance and his sadhana.
मेरा नाम रामकृष्ण शास्त्री है। मैं मुंबई मलाड से आ रहा हूँ। आज इस यात्रा की हमारी जो सपना है पूरी हो गई है। आज मानसरोवर के तट पर आज खड़े हैं परमार्थ आश्रम में। मानसरोवर यात्रा के लिए थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं, ज़रूर आएंगी, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और शिवाय नमः ओम करते जाइए, तुम्हारी यात्रा ज़रूर सफल होगी। सबकी यात्रा सफल होती है। हमारे भगवान कैलाश के शिव का आशीर्वाद है। सब कष्ट अपने आप दूर होते जाते हैं और हम अपने आप रास्ता निकलता आता है। आज हम देख खड़े हैं, ठंडी सहन नहीं होती है, कई लोगों को नहीं होती है, फिर भी खड़े हैं लोग, आराम से जाने की तैयारी करते हैं और हो जाता है। सिर्फ मन में विश्वास चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलते जाना चाहिए। बस एक विश्वास की बात है। मन की शारीरिक शक्ति अपने आप मिल जाती है जब हम पे विश्वास होगा, और विश्वास ही एक ऐसा रहता है कि हमें परिक्रमा करने की हमें ताकत देता है, परिश्रम देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Jai Shri Krishna. I'm Aneet Miraj. I'm from Durban, South Africa. This is my second journey to Mansarovar, Kailash. The last time in 2003, we were not fortunate enough to do the parikrama. So we're hoping that this time round we would be able to do the parikrama. Weather is great. This is our second day at Mansarovar. It's absolutely wonderful. And we're hoping that we will achieve our goal that we set out to do the parikrama, to get liberation, to get the abode of Lord Shiva. Thankful to Asta channel for giving the opportunity to show the rest of the world what the parikrama is all about, and also to encourage other people to come and join a yatra of this nature. It may be a little tough, it may be a little difficult, but the end result, the liberation, the spirituality that is involved, and the comradeship that you get from all the people that you go along with is absolutely wonderful. The true benefits are only determined when you go back and you look at what has happened and how your life starts to change internally, and how spirituality starts becoming more and more a part of your life on a day-to-day basis. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. My name is Hema Patel. I am from San Francisco, California, United States. I joined this yatra to be able to climb Mount Kailash and hopefully gain some inner peace. I'm looking forward to the hike, particularly observing the silence so that I can focus internally and not externally. We're really excited about the Asta channel because it allows us to stay tuned with the religion as well as to see what's going on with the rest of the world on a religious basis, because in the United States we don't have too much of that. I hope that all the yatris will be able to do the hike and their health will be good and that they will accomplish what they have come here for. And we're very grateful for Swamiji having organized this yatra, and I know it's taken a lot of patience on his part and ours, and I'm hoping that all the yatris stay healthy. मैं श्याम कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी, दिल्ली सरकार। मुझे परमार्थ निकेतन कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस यात्रा को 7 दिन हो गए हैं। विभिन्न चरणों को पार करते हुए हमने कैलाश दर्शन तथा मानस सरोवर में स्नान किया। ये अत्यंत ही आध्यात्मिक अनुभव तथा जीवन की साधना, मन में जो बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए जाएं,
तो वह हमारी पूरी हुई है। भगवान शिव और उनकी नगरी कैलाश धाम के दर्शन करके हम स्वयं को धन्य समझते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एक रचना जो आस्था चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ के दिव्य दर्शन को सभी के मन में हलचल है, चिंतन ध्यान अर्चन को सभी के मन मचलते हैं। चलो कैलाश चलते हैं, चलो कैलाश चलते हैं। जहाँ से सिंधु चलती है, करनाली निकलती है, सतलुज ब्रह्मपुत्र कोख से जिसकी निकलते हैं। चलो कैलाश चलते हैं, वहीं कैलाश चलते हैं, सभी कैलाश चलते हैं। दर्शकों, इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए अष्टपद पहुंचेंगे, जहां महाशिव अभिषेक और शिव आरती में भाग लेंगे और इसके पश्चात कैलाश परिक्रमा की तैयारी करेंगे। अब दीजिए विदा की अनुमति। नमस्कार।